आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि खेसरा नंबर और खाता नंबर लिखा हुआ है। तो खेसरा नंबर खाता नंबर हम बता चुके हैं और आज की क्लास में हम बताएंगे कि थाना नंबर क्या होता है और हल्का नंबर क्या होता है। अगर समय बचेगा तो हम आपको तौजी नंबर, जमाबंदी नंबर और खतौनी वगैरह वो भी होता है, हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले हम आपको थाना नंबर और हल्का नंबर क्या होता है उसके बारे में विशेष रूप से हम आप लोग को बताएंगे। और ये जो खेसरा नंबर और खाता नंबर लिखा है उसको भी हम आपको वो दोनों समझाने के बाद कुछ सेकंड का समय लेके हम आपको बता देंगे। तो आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं होगा और वीडियो की तरह ये पूरे आपको ज़िंदगी भर काम देगा। ये एक ऐसा चीज़ है, ठीक है। देखिए, आप लोग कभी भी ज़मीन नापी करवाते हैं, ठीक है, या कोई भी ज़मीन का कुछ ऐसे काम करवाते हैं, वहाँ पे खाता नंबर खेसरा नंबर के अलावा आपको ये थाना नंबर और हल्का नंबर भी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो थाना नंबर को जो है ना, थाना नंबर है, इसको राजस्व नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, थाना, बहुत सारे व्यक्ति बोले होंगे कि थाना नंबर, ये थाना नंबर 100 यानी थाना नंबर। बहुत सारे व्यक्ति बोलते होंगे कि 100 नंबर है जो पुलिस का नंबर है वो होता होगा थाना नंबर। ये थाना नंबर वो नंबर नहीं है, पुलिस का कोई नंबर नहीं है, थाना का या कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ये राजस्व थाना नंबर है। राजस्व थाना नंबर ये होता है कि राजस्व यानी रेवेन्यू का जो है ना, रेवेन्यू का थाना, रेवेन्यू थाना नंबर यानी राजस्व थाना नंबर उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है और इसका मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये थाना नंबर जो है देखिए बहुत सारा बस्ती, जब देखिए इसको जानने से पहले थोड़ा हम सर्वे की ओर चले जाते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में अभी तक 4 सर्वे हुआ है। थाक वस्त्र सर्वे, कौन? थाक वस्त्र सर्वे, ये 1761 में हुआ। ये 32 वर्ष चला। कितना वर्ष? 32 वर्ष चला। ये जो है आपको 1761 से लेके 1793 तक चला, ठीक है। यानी उसमें 32 आप जोड़ दीजिए, 93, 1793 आ जाएगा। तो ये 32 वर्ष लगा, लेकिन इसमें जो है कुछ हुआ नहीं, इस सर्वे में कुछ नहीं हुआ। इसमें हुआ ये ही कि जो नज़र से जो आकार जिस प्रकार दिखता था ना, उस प्रकार से ड्राइंग कर दिया गया। ड्राइंग बोले तो एक ड्राइंग नक्शा कर दिया गया। उसको कोई पैमाना पे अभी की तरह नक्शा जो है ना, जैसे आप गुनिया से नापते हैं फिर सरजमीन को नापते हैं, तो उस पर कोई पैमाना पे नहीं लिया गया। यही नजरी नक्शा जिसको बोलते हैं, नज़र से जो दिख रहा है, नज़र से दिख रहा है और नज़र के अनुसार जो दिख रहा है वैसा ही ड्राइंग कर दिया गया। और ये जो है ना, एक कपड़ा पे किया गया। क्या चीज़ पे? कपड़ा पे ड्राइंग किया गया। इसको थोक वस्त्र सर्वे, यानी एक कपड़ा का थोक है, ठीक है, मतलब कपड़ा का थोक है, उस पर सर्वे किया, उसलिए थोक वस्त्र सर्वे बोला गया, ठीक है। और इसी के दौरान, ये थोक वस्त्र सर्वे के दौरान जो है हुआ क्या कि बहुत सारे जो है ना थोक वस्त्र सर्वे में ये तो काम हुआ ही, इसके अलावा ये भी हुआ कि बस्ती सबका एक नंबर दिया गया। जैसे बहुत सारा बस्ती था, यानी 10 कोस 15 कोस पे जो है, 20 कोस पे जो है, इस प्रकार से, यानी 10 के एवरेज के लगभग में, 10 से 15 के एवरेज में के रेंज में, मतलब इतना 10 से 15 मतलब कोस, ठीक है। कोस छोड़िए, इतना समझिए 10 से 15 जो है ना मील आप ले लीजिए, लगभग में 15 मील के आसपास। तो 15 मील के आसपास जो है ना, सो आपको जो है ये बस्ती सबको लिया गया, एक क्षेत्र बनाया गया और उसको एक बस्ती मान लिया गया और उसको एक नंबर दे दिया गया। क्या किया गया? एक नंबर दे दिया गया। यानी जो उसका जो नंबर दिया गया, जिस बस्ती का नंबर दिया गया, जैसे देखिए हर चीज़ का नंबर होता है, तो एक सीरियल नंबर होता है। किसी जैसे भी कहीं भी जाते हैं कुछ भी, तो सीरियल नंबर में देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, जिसको जो सीरियल नंबर लिखाते वक्त, कुछ लिखाते वक्त या कुछ क्रिएट करते वक्त या नाम ही लिखाते हैं, तो सीरियल नंबर वगैरह के अंदर रोल नंबर भी कहते हैं। और सीरियल नंबर जो मिला ना, यानी क्रमबद्ध तरीका से जो नंबर चल रहा था, उस नंबर के दौरान जिसको जो नंबर मिला, ठीक है, जिसको नंबर मिला वो क्या कहलाया? वो
थाना नंबर यानी राजस्व नंबर करवाया कहलाया, वो बस्ती को दिया गया। यानी प्रत्येक बस्ती को एक नंबर दिया गया, एक नंबर से डोनेट यानी सूचना एक समझिए सूचित किया गया, यानी एक उसको सिंबल मिला। जैसे आपका सिंबल क्या है, अगर मान के चलिए आप स्टूडेंट होंगे तो पढ़े, अगर रोल नंबर 3 तो ये आपका रोल नंबर 3 में वो आपका ही नाम दिखेगा, दूसरा कोई स्टूडेंट को नहीं दिखेगा। अगर सेक्शन वाइज है तो आपके सेक्शन में, ठीक है। उसी प्रकार हर बस्ती का एक नंबर दिया गया थोक वस्त्र सर्वे के दौरान, तो उसको राजस्व थाना नंबर बोल सकते हैं या थाना नंबर बोल सकते हैं, वो है, ठीक है। और देखिए अभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा बस्ती का, ठीक है, यानी बस्ती मतलब गांव, गांव क्या गांव, गांव का जो नंबर है उसको थाना नंबर कहते हैं। और अभी देखते होंगे कि बहुत सारा गांव का थाना नंबर एक ही है, सेम ही है, तो ऐसा क्यों है, बहुत सारे व्यक्ति को प्रश्न होगा। तो आपको बता दें उस समय गांव का जो है ना आकार बहुत बड़ा था। अब वो गांव जो है ना, जैसे पहले वो जो गांव था सो बहुत बड़ा था, अब वो काम गांव जो है पहले 2 हिस्से में बांटा, फिर वो 4 हिस्से में बांटा, मतलब गांव को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया। यानी एक ही जो गांव था जो सर्वे के दौरान जो बनाया गया वो कई टुकड़ा में बंट गया। यानी देखेंगे तो आप जो है एक थाना नंबर जो है ना, एक थाना नंबर यानी राजस्व थाना नंबर कई गांव में वही सेम रहता है। इसका मुख्य कारण ये है कि पहले बड़ा गांव था, अब वो छोटा छोटा गांव में बंट गया है, तो उतना भाग में वो जो बड़ा गांव जो सर्वे के दौरान वो 1761 से 1793 के बीच जो जितने भी सर्वे हुआ सबको जो नंबर दिया गया गांव का, उस गांव क्या हुआ धीरे धीरे समय के साथ बंटवारा यानी टूटता गया, यानी टूट गया यानी बंटवारा हो गया, तो इसलिए सबका नंबर वही है। जिस प्रकार एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए मधुबनी एक जिला है, ठीक ना, मधुबनी एक जिला है। अगर जिला को अगर आप जो है खंड खंड में अगर बांट देंगे, जैसे मधुबनी जिला में 21 ब्लॉक है, तो जिला तो एक ही है और उसके अंदर ये सारे ब्लॉक है ना, तो जिला बोल देंगे तो पूरा आ गया, तो बोलेंगे मधुबनी जिला में कोई भी है 21 ब्लॉक अगर है जिला में टूटा है तो सबका जो है ना जिला मधुबनी ही कहलाएगा, कोई अलग जिला नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार जो इसका जो है सो नंबर जो सबका सेम होने का कारण वही कारण है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि एक व्यक्ति है उसको जो है 10 बेटा है, एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति है उनको 10 बेटा है, तो बेटा 10 है लेकिन बाप का नाम सबका एक ही है। तो उसी प्रकार बस्ती यानी गांव बड़ा था और उसी को वो छोटे छोटे भागों में बंट गया, विभाजित हो गया, लेकिन बस्ती का जो नंबर था, गांव का जो नंबर था, सबका नंबर सेम ही रह गया। समझ गए? हम एक ही वर्ड में आपको बोल दिए कि एक व्यक्ति है जिसको 10 बेटा है, तो एक ही व्यक्ति है जिसको 10 बेटा है, तो बेटा 10 है, 10 बेटा है, लेकिन बाप सभी का एक ही। थाना नंबर आप लोग समझ गए होंगे, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम ले लेते हैं हल्का नंबर। क्या? हल्का नंबर। देखिए हल्का नंबर क्या है ये समझिए। देखिए एक ब्लॉक में जितने भी पंचायतें, हर पंचायत का एक सीरियल नंबर दिया जाता है। क्या? सीरियल नंबर यानी सिलसिलेवार नंबर, यानी क्रमबद्ध तरीका से जो सीरियल नंबर दिया गया है। पंचायत का नंबर, जो पंचायत का जो नंबर होता है सीरियल नंबर, हो उसको ही हम हल्का नंबर कहते हैं। इसलिए आप देखते होंगे प्रत्येक हल्का में एक राजस्व कर्मचारी बैठते। राजस्व कर्मचारी कभी मतलब क्या, राजस्व कर्मचारी प्रत्येक हल्का यानी एक एक पंचायत में रहता है। नियम है कि एक हल्का में एक राजस्व कर्मचारी रहेगा जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, यानी राजस्व जो है ना सो कलेक्ट करेगा, एकत्रित करेगा पब्लिक से, यानी राजस्व कर्मचारी यानी राजस्व वसूलेगा, ठीक है। तो राजस्व कर्मचारी प्रत्येक पंचायत के लिए एक होता है, यानी प्रत्येक एक पंचायत का नंबर, पंचायत को नंबर को हम हल्का नंबर करते हो, प्रत्येक हल्का में एक राजस्व कर्मचारी होता है। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि सर ये एक मतलब हम लोग के एरिया में या कहीं देखे हैं कि एक राजस्व कर्मचारी दो को पंचायत का हल्का मतलब का वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, यानी राजस्व कर्मचारी बन के रहता है।
तो हाँ, ऐसे सीट का जब अभाव होता है, जब राजस्व कर्मचारी की कमी होता है, तो वैसा स्थिति में दो तीन तीन पंचायत पे एक राजस्व कर्मचारी होता है, ठीक है ना, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो राजस्व कर्मचारी कहाँ बैठते हैं? प्रत्येक हल्का में बैठते हैं, और हल्का क्या है? वो पंचायत का सीरियल नंबर है। और थाना नंबर क्या है? थाना नंबर प्रत्येक गांव का, जो थोक वस्त्र सर्वे के दौरान जो गांव का जो नंबर दिया गया, एक नंबर दिया गया, उसको हम क्या कहते हैं? थाना नंबर, यानी राजस्व नंबर भी उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और देखिए, हम आपको बारीकी से समझा रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ आए, लेकिन आपको कोई इसके अलावा कोई और चाहते कि क्वेश्चन की इस पे वीडियो सर बनाएं, कि सर इस चीज़ के बारे में बताएं जो ज़मीन से संबंधित हो, ठीक है, ज़मीन से संबंधित हो, अमीन से संबंधित हो, ठीक है, कुछ इसी सब से संबंधित हो, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कीजिए। प्रत्येक पे जो है ना जो सब बहुत आदमी की रिक्वायरमेंट रहेगा या अधिकतर रहेगा, आप कीजिए। हम प्रत्येक पे जो है बारी बारी से समय मिलने पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको भी रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, खेसरा नंबर क्या है? देखिए, प्रत्येक प्लॉट का जो नंबर होता है, खेत का एक सीरियल, देखिए सर्वे के दौरान नक्शा बनता है, और नक्शा में जो है बहुत सारा प्लॉटिंग किया जाता है, और प्रत्येक प्लॉट को एक नंबर दिया जाता है, उसको हम खेसरा नंबर कहते हैं। बोलेंगे तो किसी भी भूभाग यानी किसी भी मतलब सर्वे के दौरान प्लॉटिंग किया हुआ किसी पैमाना पे, क्या किसी पैमाना पे जो प्लॉटिंग किया हुआ जो चक होते हैं, चक यानी खेत चक होते हैं, उस चक का जो नंबर दिया, चक मतलब खेत होता है, चक का जो एक सीरियल नंबर दिया जाता है यानी सिलसिलेवार नंबर दिया जाता है, उसको हम खेसरा नंबर कहते हैं। और खाता नंबर कहते हैं खतियान को जो सिलसिलेवार नंबर होता है, यानी खतियान का सीरियल नंबर। खतियान होता है ना, खतियान सर्वे के दौरान खतियान भी बनता है, तो खतियान का जो सीरियल नंबर होता है ना, उसको क्या कहते हैं? खाता नंबर, या आप ये भी बोल सकते हैं खतियान का सिलसिलेवार नंबर को हम क्या कहते हैं? खाता नंबर कहते हैं। आपको ये भी आपको समझा दें, और आपको बता दें यहाँ पे स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग होती है, स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग होती है, और पूरे बिहार में ये इकलौता ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट अपने पोर्टल पे दिखलाती है, जहाँ स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग होती है, जहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से होता है। और यहाँ अमीन नहीं, एक चैलेंज करने वाले अमीन बन के निकलते हैं, डिप्लोमा होल्डर, ठीक है। यहाँ झारखंड से कोने कोने से आते हैं, और बिहार के हर जिले से स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे बिहार झारखंड अलग अलग जगह से आते हैं, मतलब आपको यहाँ पे प्रत्येक क्षेत्र के स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे। और आपको बता दें, जो व्यक्ति चाहते हैं चैलेंजर अमीन से, एक ऐसा अमीन से जो डिप्लोमा होल्डर हो, जो पारदर्शी, निष्पक्ष और सटीक नापी करता हो, एकदम चैलेंज करने वाले नापी करता हो, तो अगर आप नापी करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, नापी करवाना चाहते हैं या ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बस इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।